गढ़वारा के शनि देव मंदिर रोड पर संतोष परिसर कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होना है। इसके संबंध में बैठक हुई। ज्ञान यज्ञ सप्ताह श्रीमद् भागवत कथाव्यास श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज के द्वारा कथा का वाचन किया जाएगा। कथा 1 मई से 7 मई तक चलेगी। कथा का समय शाम 4 बजे से 7 बजे तक रहेगा और सीधा प्रसारण सत्संग चैनल पर होगा। मुख्य यजमान सुरेंद्र श्वेता नामदेव नुपुर एवं समस्त नामदेव परिवार है। कलश यात्रा 1 मई को सुबह 9 बजे से नदी मोहल्ला नरसिंह मंदिर से प्रारंभ होगी। कथा प्रांगण में समस्त तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। श्रीमद् भागवत कथा की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए। कथा को भव्य रूप से व्यवस्थित और सफल आयोजन किस प्रकार किया जाए, इसी उद्देश्य से सभी प्रकार की समितियां बनाई गई। समिति बनाकर सभी लोगों को कार्य प्रभार की जिम्मेदारी दी। आप शुरुआत करना है, आगे आप देखिए शोभा यात्रा के बाद आपका कार्य कैसे निर्विघ्न संपन्न होता है, ये ईश्वर की लीला आप यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि हम लोग भी कार्य करते रहते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता कि कब कहाँ कैसी मदद हमको मिलती रहती है। और मैं आप सबको अपने कोरी समाज की ओर से विश्वास दिलाता हूँ कि कोरी समाज शहर के किसी भी कार्यक्रम में या शहर के किसी भी समाज के कोई भी अच्छे बुरे कार्य में आपके साथ सदैव तत्पर है और आपके साथ है। और इस कार्यक्रम में भी हम तन मन धन से आपका सहयोग करेंगे। 31 तारीख 30 तारीख के बीच में 31 ने 30 29 30 के बीच में गुरुदेव के आने का यहाँ पर उपस्थित होने का मौका है। तो जिस ट्रेन से गुरुदेव आ रहे हैं उस ट्रेन में हम लोगों को लगभग 10 से 15 गाड़ी नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ, ये संख्या प्लस जितनी हम कर सकें, हमें पूरे दल बल से गुरुवार को स्टेशन पे लेना है। जो उनकी एक गाइडलाइन है उसके अनुसार उनका स्टेशन पे स्वागत करके रेड कारपेट पर जो हम लोगों ने सोचा है कि गुरुजी का वहीं से फूलों से पूरा रेड कारपेट बिछा कर ढोल ताशे के साथ हम लोग बाहर लाएंगे और बिठा के उनको इस स्थान पर उनका प्लस उनका जो पूजन अर्चन घाट पे होता है, ये कार्यक्रम यहाँ से शुरू हो रहा है। अब ये कार्यक्रम कौन सी ट्रेन से आ रहे हैं वो धन्यवाद इस नाते से भी देता हूँ कि कुछ चीज़ें अद्भुत रूप से इस कार्यक्रम के साथ हो रही हैं। आपने जगह का बताया, तो जगह हमारी ये प्राथमिकता नहीं थी। हमारी प्राथमिकता थी मंडी, जहाँ हम मंडी में जगह देने के लिए रोए तरीके तक हैं। कलेक्टर महोदय को निवेदन किया, कई राजनेताओं को निवेदन किया, तो उन्होंने आचार संहिता प्लस जिम्मेदारियां अधिक होने के कारण जगह देने से मना कर दिया। स्वतः हमें ये जगह मिली। इसके पहले हमने गुरुदेव को अनेकों बार निवेदन किया, अनेकों बार कि आप डेट बढ़ा दीजिए कि उन्होंने कहा नहीं, जो डेट तय है उसी डेट में होगा। शायद गुरुजी का यही निर्देश होगा कि अभी शादी ब्याह नहीं है, अभी सारी चीज़ें पानी गिरने का भी अवसर कम है, मौके कम हैं। अभी ये जगह का मिलना निश्चित तौर पर उन्हीं का आशीर्वाद है। अब इस जगह की खूबसूरती देखिए साहब, ये जगह 6.5 एकड़ का रितेश भाई सांसद महोदय और योगेश भाई इनके सौजन्य से हमें प्राप्त हुई है। लेकिन ये 6.5 एकड़ का एकदम बिल्कुल फ्लैट जगह है, जिसकी एक एक जगह पूरे भागवत जी मेले के रूप में मनोरंजन तक की व्यवस्था यहाँ की जा रही है। उसके साथ साथ इसी जगह के पास में जो कोचर रिसोर्ट और दस्तूर भवन है, वो हम लोगों ने आने वाले मेहमानों के लिए बुक किया, बिल्कुल 10 कदम। इसी जगह के पास में पीछे सुरेंद्र भैया का मकान बिल्कुल 10 कदम, जहाँ कोचर रिसोर्ट का गेट खोल दिया तो सुरेंद्र भैया का मकान जहाँ गुरुदेव रुक रहा है। इसी जगह के पास में कोचर रिसोर्ट सुरेंद्र भैया के पास में नुपुर कॉन्वेंट है, 2 एकड़ जमीन प्लस पूरे रूम हम लोगों ने रेसिडेंशियल कर दिए। इसी जगह के पास में ये रास्ता सीधा निकल जाए तो 5, मेरे को लग रहा है यहाँ से लेकर वहाँ तक का रास्ता, गुरुदेव का घर पूरा सारा समीकरण इसी जगह के पास में आके बन गया। ये शायद गुरुवर की कृपा है। ये डेट मिली, ये व्यवस्थाएं मिली, उसके साथ हम आगे बढ़े तो हम गए थे मेला घूमने। मुझे लगा कि मैं मेले में थी तो एक घबराहट होने लगी, मैं तो गुम गया। और अचानक घर वाले जैसे मिल जाते हैं, वो अनुभूति नामदेव परिवार को आपके हम लोग पता चला कि उनकी महिमा जब कहते ना पानी में उतरे तो थाए ही नहीं मिल रही, गच-गचा जा रहे हैं, वो महसूस भी हमारी हुई थी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता साहब। ईमानदारी से सर्वसाधारण के सामने डिक्लेयर करना चाहूँगा कि हम लोग एक मुट्ठी भर चीज सामान पैसा लेके निकले। सुरेंद्र भैया गुरुजी के सामने रो से पड़े कि हम कैसे करेंगे, तो उनका कहना था तू चिंता क्यों कर रहा है,
मुझे आने तो दे, मुझे 2 दिन तो वहाँ गुजारने थे, फिर तू देखना। उनका कहना क्या निशान है मुझे नहीं पता, लेकिन हम आगे बढ़े और सारे समीकरण गुरु के पास से यहाँ जुड़ गए। हमें हजारों लोग ये मिले, कैसे ले आए? वो गुरु जी आ रहे, अरे आके इस पास अग्रवाल जी मिले। संत जिनकी वाणी भारत में ही नहीं अपितु विश्व में भी जिनकी वाणी को सुना जाता है, ऐसे परम पूज्य संत का हमारे नगर में सौभाग्य हो रहा है, आगमन हो रहा है। यह हम सबके सौभाग्य का विषय है। सभी लोगों ने अपनी बात रखी है। नामदेव परिवार के माध्यम से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, परंतु ये पूरे नगर का कार्यक्रम है और एक जनमानस में, एक पूरे क्षेत्र में एक आभा मंडल इस कार्यक्रम के निमित्त बने। इस हेतु हम सब यहाँ बैठे हैं और मैं सोच रहा हूँ कि मानस बन रहा है। अभी यहाँ हरीश भैया ने भी धीरे से कहा कान में, हरीश भैया की गाड़ी भी उपलब्ध रहे। कथा कि छोटा सा सुझाव है कि गर्मी का सीजन रहेगा तो पानी की व्यवस्था तो सुनील भैया देख रहे हैं, चले गए वो ऊपर उनकी पानी की सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। एक गर्मी रहेगी, तापमान ज़्यादा रहेगा तो थोड़े कूलर वगैरह ऐसा रहे कि पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। एक छोटा सा जो मेरा सुझाव था मौसम का। जीवन में सब परेशान है, उनने मेरा सुना और उनने कहा, फिर मेरी विशेष की बारी आई कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम आप लोगों को आपसे दीक्षा लिए, हम 5-6 साल से आपसे प्रयास कर रहे हैं कि आप गाढ़वारा आएँ। तो वहाँ पर एक दिल्ली के करोड़पति फर्म बैठी थी, तो वो हम आज भी सहज सरल है और हमेशा आप लोगों ने मुझे देखा होगा मैं ऐसी सहज सरल हूँ। तो उन्होंने कहा आपकी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई। ये शब्द निकले तो जो हमारी विशेष है उनकी आंखों से आंसू आ गए कि गुरुजी इतने पैसे हमारे पास नहीं कि हम आपकी कथा कर पाए। तो गुरुजी ने कहा कथा तो तुम्हारे यहाँ होगी और 1 मई से 7 मई की कथा, ये तो डिसाइड हो गया। तीसरी बच्ची कहने लगी गुरुजी हमारा जो परिवार है तो 30-35 लोगों का है, इतना बड़ा समुदाय हम कहाँ से इकट्ठा करें। तो उन्होंने कहा मुझे 1 दिन की कथा कहने दो, उसके बाद में इतना बड़ा समुदाय आपके पास खड़ा हो जाएगा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, चौथा, उन्होंने जो डिसाइड किया था, जितेंद्र भाई भी जानते हैं कि तुम्हारा टेंट कितने में होगा, तुम्हारा चैनल कितने में होगा, तुम्हारा भंडारा कितने में होगा और सारी व्यवस्थाएं कितने में होगी, वो जितेंद्र भाई जानते हैं, वो हृदय से बता देंगे। जो उनने कहा है, उन्होंने कहा अगर 8.5 लाख रुपया तो 8.5 में हुआ है ना, उन्होंने कहा 16 से 17 लाख से शुरू हुआ, उन्होंने कहा 8.5 तो 8.5 में कम। उसने खुद कह दी भाई 8.5 से कम हम बिल्कुल नहीं। ऐसी बहुत सी व्यवस्था। अब इतना बड़ा हमारा समुदाय जुड़ गया है। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आज मेरे पास 25 फ़ोन आए हैं, जिसमें जहाँ गुरुजी की कथा जिनके पास हुई थी नागालैंड इंग्लैंड में, उनका फ़ोन आया कि सुरेंद्र भाई हम पति पत्नी सिर्फ तुम्हारे कारण, क्योंकि गुरुजी का आशीर्वाद उसी दिन से मुझे प्राप्त हो गया है। जिस दिन मैं पहली बार दीक्षा ली, मैं पीछे बैठा था तो उन्होंने मुझसे कहा था सुरेंद्र तुम्हारी जगह पीछे नहीं है, तुम हमेशा मेरे पीछे बैठना। मैं उनके पीछे खड़ा रहता हूँ। तो मुझे जितने भी लोग मिल 122 देश जो उनको सुनते हैं वो जानते हैं कि सुरेंद्र भैया के ऊपर भगवान जी की या गुरु जी की कृपा हो चुकी है। तो आज उनका फ़ोन आया कि सुरेंद्र भाई भला ही हम 1 दिन के लिए आएंगे, लेकिन हम इंग्लैंड से आ रहे हैं, केरल से इतने लोग आ रहे हैं कि आप लोग उनकी भाषा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वो सुरेंद्र भैया के कारण। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि 4 लोग परेशान थे उस समय गुरुजी ने जब मुझसे कथा का कहा था। आज हम लोग घर पर प्रसन्न होते, रातों को सोते नहीं थे कि गुरुजी को कैसे बुलाएंगे, कैसे पैसे लगाएंगे, कैसी व्यवस्थाएं करेंगे, छोटे व्यक्ति की पंडाल की व्यवस्था कैसे करेगा, कुछ गड़बड़ हो गया तो कैसे संभालेंगे, घर पर होके। आज उनने पहले पूछा था मुझसे कि सुरेंद्र तेरा घर है, तो मैंने कहा हाँ मेरा घर है। तेरा इतना बड़ा परिवार है कि मेरे को संभाल लेगा? मैंने कहा हाँ परिवार है। अच्छा मैं नगर में आऊँगा तो लोग खुश होंगे क्या? तो मैंने कहा नहीं गुरुजी आप जहाँ जाएंगे खुश होंगे। 3 बात उनकी क्लियर थी। अब मेरा घर और दूसरा, गुरुजी ने कहा था मैं सुरेंद्र तेरे यहाँ जाऊँगा, तेरे अगर खपड़े का घर भी होगा तो मैं उसमें रुकूँगा, मुझे कोई भी बुलाएगा मैं उसके घर नहीं रुकूँगा। आज भी आप मेरे घर कल चलना, AC भी आ रहा है तो वो भी किराए से आ रहा है, कहना चाहिए ले सकते हो का जो पुराना उस पर खबर डाल देना बैठ जाएंगे। लेकिन गुरु की कृपा मैं बताना चाहता हूँ कि उनका इतना स्नेह है
और उनने कहा गाड़ावाड़ा में कथा करेंगे। आज गाड़ावाड़ा में कथा कर रहे हैं और मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ। मुझे एक बार पता लगा था कि नामदेव परिवार कथा कर रहा है, हम लोगों को उसमें भागीदारी करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं 4 भागीदार तुम्हारा कर देता हूँ, हो जाएगी। लेकिन गुरुजी ने कहा नहीं, मैं कथा करूँगा तो तुम्हारे एरिया में जाके करूँगा और अपने एरिया में वो कथा। और दूसरा, आज इतने बड़े बड़े लोग आपके बीच में आएंगे, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ कि जिनने मुझसे कमिटमेंट किया सुरेंद्र 1 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ जितनी ज़रूरत पड़े इशारा वर कर देना। क्यों इशारा कर देना? क्योंकि उन्हें मालूम है कि सुरेंद्र भैया पे गुरु जी की थोड़ी सी कृपा है। और हम लोगों ने चारों संकल्प लिए थे कि ये हमारे जीवन का पहला उद्देश्य है आपकी कथा करना, जो हो रही है, आप लोग सहभागी हैं। दूसरा, हमारी 2 बच्चियों का संकल्प हमने और लिया था, उनकी हम शादी कर देंगे। एक मथुरा वृंदावन में रहेगा और एक हरिद्वार चला जाएगा। अब मैं जाऊँ हरिद्वार या हमारी मिसेज हरिद्वार जाए या मथुरा वृंदावन जाए, ये 3 संकल्प होने के बाद में। गटरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।